पिछले कुछ सालों में इस देश में दो कानून देखे गए हैं। एक कानून मुसलमानों के लिए और दूसरा कानून हिंदुओं के लिए। अभी आपने देखा कि कांवड़ यात्रा चल रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उस पर पुलिस और मुख्यमंत्री और कई मंत्री उस कांवड़ यात्रा को किस तरह से उसके आयोजन में लगे हुए हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन वहीं मुजफ्फरनगर में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने सड़क पर नमाज अदा की थी। दरअसल मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह कम थी, इस वजह से नमाजी बाहर आ गए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने बयान दिया। शासन द्वारा आदेश किया गया है कि निर्देशित किया गया है कि इसमें कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े। मैं बताई जाए ये वीडियो जो कि संज्ञान पुलिस द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है, या इसमें जांच की जाए, जैसा भी कुछ हो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुजफ्फरनगर के रहमत नगर में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी। नमाजी ज्यादा हो गए तो नमाजी नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर रोड पर आ गए। बाहर उन्होंने रोड पर नमाज अदा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यानी जिस राज्य में कांवड़ियों के लिए एक पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और कई हफ्ते से आवागमन बिल्कुल पूरी तरह ठप है क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ कांवड़िया चल रहे हैं और राज्य की जो मशीनरी है वो कांवड़ियों की देखरेख में लगी हुई है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है। उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं उसी राज्य में नमाज पढ़ते पढ़ते अगर चंद लोग मस्जिद के बाहर आ गए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आखिर इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है? किस तरह यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत में भेदभाव नहीं होता? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहां पर लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर आए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के तो डीएनए में लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र को जीता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर एक समुदाय के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और पुलिस के बड़े अफसर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाते हैं, वहीं पर उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जा रहा है जो नमाज पढ़ते पढ़ते चंद मिनट के लिए रास्ते पर आ गए थे। आखिर यह दोहरी नीति क्यों है? यह दोगलापन क्यों है? क्या सरकार ही खुद नागरिकों के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रही है? यह अपने आप में सवाल है और यह सवाल हर भारतवासी को पूछना चाहिए कि जब कांवड़ियों के ऊपर पुलिस द्वारा फूल बरसाए जाते हैं, वहीं पर अगर कुछ नमाजी नमाज पढ़ते हुए रोड पर आ गए तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया जा रहा है? कानून है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक पर फूल बरसाए जाए और दूसरे के हाथ में हथकड़ी पहना दी जाए, यह तो कानून नहीं है और ना एक कानून का राज है। तो फिर कैसे यह दावा किया जा रहा है कि यूपी में सब बराबर हैं और सबके साथ में कानून समान व्यवहार करता है? कहां समान व्यवहार हो रहा है? यह तो खुलेआम दिख रहा है कि किस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री खुद जाकर कांवड़ियों पर फूल बरसाकर आए हैं, पुलिस के अफसर फूल बरसाकर आए हैं और वहीं पर नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यह तो कानून का खुला मजाक है। क्या इस तरह से कोई राज्य तरक्की करेगा? इस देश के एक बड़ी आबादी को पीछे रखकर उसके साथ में भेदभाव करके क्या देश तरक्की करेगा? क्या देश विश्वगुरु ऐसे बनेगा? इस तरह के कारनामों से देश विश्वगुरु बनने वाला नहीं है। हाँ, विश्वगुरु जरूर बन सकता है। अगर कोई कर्मचारी, कोई अफसर किसी के साथ में भेदभाव करता है तो उसकी शिकायत पुलिस के बड़े अफसर से की जाती है। लेकिन जब सरकारी मशीनरी ही इस चीज में शामिल हो जाए कि वो एक पर फूल बरसाए और दूसरे के हाथ में हथकड़ी पहनाए, तब किससे शिकायत की जाए? ये सोचने वाली बात है। सड़क पर नमाज पढ़ना अगर गलत है तो सड़क पर भजन कीर्तन करना भी तो गलत होना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ना अगर अपराध है तो सड़क पर भजन कीर्तन करना भी अपराध होना चाहिए और दूसरे कार्यक्रम जो सड़कों पर होते हैं वह भी अपराध होने चाहिए। लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने वालों को आप जेल भेजेंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और दूसरे लोगों को खुली छूट देंगे, तो इसका साफ संदेश यह है कि आप इस देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहाँ का जो लोकतंत्र है उसे बहुसंख्यकवाद में तब्दील करना चाहते हैं। इसी तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसी तरह की भेदभावपूर्ण रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है और इसी तरह जो सरकारी मशीनरी है वह अपने कारनामे को अंजाम दे रही है। लेकिन इसकी कीमत इस देश के लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी, ये सबको याद कर लेना चाहिए। किसी भी देश में जहां नागरिकों के साथ भेदभाव होता है वह देश तरक्की नहीं करता, बल्कि तरक्की की राह से हटकर आपस के वाद और विवाद में लग जाता है। तो हमें इस देश को तरक्की पर ले जाना है, इसलिए यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के सभी नागरिक समान हैं। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उस पर मामला दर्ज किया गया है केवल इस वजह से कि उसने सड़क पर नमाज पढ़ी, तो सड़क पर होने वाले जो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम हैं, दूसरे जो धार्मिक आयोजन हैं, उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।
नहीं तो एक के साथ कार्रवाई और दूसरे के साथ में फूल बरसाई, यह तो नहीं चलने वाला।